नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपका हर घर योग में। शुरुआती योगाभ्यास का है आज 9वां दिन और 9वें दिन के साथ ही हम सीखने जा रहे हैं कुछ नए आसन, जिनके नियमित अभ्यास से आपका शरीर तो मजबूत बनेगा ही, साथ में आपका थाइज का, कमर के आसपास का और कंधों का फैट भी कम होगा। आराम से सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ ऐसे कमर पे रख लें, के बंद कर लें। इधर उधर से ध्यान हटाते हुए पूरा ध्यान ले आएं शरीर के ऊपर। ध्यान दें अपनी सांसों पर। लंबा गहरा सांस अंदर भरें और छोड़ दें। 2 से 3 बार हम ऐसा करेंगे। सांस अंदर भरें और छोड़ें। एक और बार। शुरू करेंगे वार्म अप के साथ। हाथ आपके ऐसे ही रहेंगे कमर के ऊपर, पैरों को थोड़ा सा खोलना है, ठीक है। आप दोनों हाथों को चाहे तो ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे कमर के पीछे ऐसे करके इधर ऐसे रख के खड़े हो जाएं। चलिए सबसे पहले करेंगे नेक का वार्म अप। पहले गर्दन को सामने झुकाएं, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। रिलैक्स। अब हमें नेक को टर्न करना है राइट साइड, यानी दाएं कंधे की तरफ अपनी गर्दन ले जाएं। सांस भरते हुए बाईं तरफ, सांस छोड़ते हुए दाएं। सिर्फ हमें अपनी गर्दन को घुमाना है, बाकी बॉडी आप देख सकते हो, बाकी शरीर आपका बिल्कुल सीधा है, कहीं से भी आपको मुड़ना नहीं है। सिर्फ आपको अपनी गर्दन को दाएं और बाईं साइड लेके जाना है। जैसे ही आप ये क्रिया शुरू करेंगे, आप महसूस करोगे गर्दन के दोनों तरफ बाएं और दाएं एक हल्का सा खिंचाव, जो बहुत फायदा करता है। अगर किसी को भी गर्दन में हल्का फुल्का पेन रहता है, उसको दूर करने में और साथ में मजबूत बनाएगा। रिलैक्स। अब पहले हमने गर्दन को ऐसे टर्न किया था, ऐसे घुमाया था, अब हमें झुकाना है ऐसे करके, ठीक है। सांस भरते हुए दाईं तरफ झुकाएंगे, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ ले जाएं। सिर्फ आपकी गर्दन जा रही है, आप देख पा रहे हो। आपको अपने कंधे ऊपर नहीं उठाने, ऐसे करके नहीं उठाना आपको, ठीक है। हाथ अपने दोनों सीधे रखने हैं, सिर्फ आपको अपनी गर्दन को झुकाना है। और जैसे ही आप झुकाओगे, जो ये हिस्सा है आपका, ये पूरा खींचेगा। जब आप इसका अभ्यास करोगे तब आप इसको फील कर पाओगे। आंखें बंद करके भी आप महसूस कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आंखें खोल भी सकते हो। और रिलैक्स। अब दोनों हाथ ऐसे साइड में ले जाएं, कंधों के बराबर मुट्ठी बना लें दोनों हाथों की, अंगूठा अंदर रखते हुए। और हमें क्या करना है, ऐसे दोनों मुट्ठियों को ऐसे घुमाना है, ठीक है, जिससे कि आपके कंधे थोड़े खुल जाएं। ज़्यादा बड़ा सर्कल नहीं बनाना, बस थोड़ा थोड़ा ऐसे घुमाना है। इसमें सांस आप अपनी नॉर्मल रखेंगे। आंखें बंद करके महसूस कर सकते हो आप, कंधे के आसपास आपको खिंचाव महसूस होगा। और आपको कोहनी बिल्कुल सीधी रखनी है, ऐसे करके ढीली मत छोड़ना, बिल्कुल दोनों हाथ ऐसे खींचे हुए। और सांस लेते रहें, महसूस करें आ रहे खिंचाव को, देखें मन ही मन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब करेंगे अपोजिट साइड में सेम यही। पहले हमने ऐसे किया था, अब नीचे से ऊपर की तरफ। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, मुट्ठी बनाते हुए नीचे से ऊपर की तरफ, यानी उल्टी दिशा में। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पे रख के थोड़ी देर आंखें बंद कर लें, थोड़ा रिलैक्स कर लें। 2 से 3 लंबे गहरे सांस भरें और छोड़ें। ये जो क्रिया हमने अभी की ऐसे हाथ घुमाने वाली, ये आपके हाथों को मजबूत भी बनाती है। अगर आपको कंधों में इधर कोई भी स्टिफनेस है, दर्द है, कोहनी में आपको दर्द है, तो वो भी इससे दूर होगा। नेक्स्ट आज हम सीखने जा रहे हैं वीरभद्रासन, जिसके अनेकों फायदे हैं, लेकिन उसको आपको नियमित करना होगा और अच्छे से पहले सीखना होगा। तो पहले हम उसकी प्री प्रैक्टिस करेंगे। आपको सबसे पहले ध्यान से देखें, अपने पैर इतने खोल लेने, लगभग 2.5 से 3 फीट, ठीक है। उसके बाद अपना दायां पैर ऐसे घुमाएंगे और घुटने से हमें इसको नीचे मोड़ना है, ऐसे मोड़ना है, ठीक है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से पैर आगे पीछे कर सकते हो। अब जो लोग बिल्कुल ही अभी शुरू कर रहे हैं, हो सकता है उनसे इतना न झुका जाए, तो अपने हिसाब से करें जितना आपको शरीर अलाउ कर रहा है। इसमें हम ऐसे जा रहे हैं, अगर आप बिगनर हैं तो आप ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे प्रैक्टिस कीजिए इसकी, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से ऐसे करके। जब आप 5 से 7 दिन इसका अभ्यास करेंगे तो थोड़ा खुलेगा आपका जो घुटने के आसपास का एरिया है, जो आपकी थाइज है, ये वाला हिस्सा, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल बनेगा। तो अपने आप का मन करेगा कि मैं और झुकूं। अब ऐसे करके इसको थोड़ा और नीचे ऐसे 8-10 दिन की प्रैक्टिस के बाद ऐसे लेके जाएं। दोनों हाथ आपको थाइज के ऊपर रखने हैं, अपने घुटने के पास ऐसे। आप जैसे इसका अभ्यास करोगे तो पूरा आपका ये हिस्सा और ये हिस्सा पूरा खिंचाव आ रहा है यहाँ पर, इसको महसूस करें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। सेम करेंगे दूसरे पैर से। अगर आपके पैर इतने खोलने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप थोड़े पैरों को पास में भी कर लें। कुछ टाइम की प्रैक्टिस के बाद आप गैप को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब बाएं पैर से करेंगे। करना क्या, आपको बाएं पैर को ऐसे मोड़ना है, हाथ दोनों ऐसे करके आप इधर ऐसे रख लीजिए, ठीक है। अब घुटने को धीरे धीरे करके मोड़ेंगे, हमें 90 डिग्री पे लेके जाना है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कीजिए। अगर आपने अभी शुरू किया, आप सीख रहे हैं, तो बिल्कुल आप ऐसे थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, ऐसे करके। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, जो पैर आपका पीछे है, ये वाला पैर, ये आपका घुटना ऐसे ढीला नहीं छोड़ना, आपको पूरा सीधा रखना है, खींचा हुआ एकदम। 1 2 3। जैसे ही आप ऊपर उठ रहे हो सांस भरें और नीचे आते हुए छोड़ें। और रिलैक्स। दोनों पैर सामने कर लें, बीच में थोड़ा ब्रेक ले लें। थोड़ी देर आप आराम से रुक सकते हो। मान लो आपने अभी 10-10 बार के 3 सेट कर लिया। अगर एक बार में आपसे 20-25 नहीं हो रहे हैं तो आप 10-10 करके 3 बार कर लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। दोनों हाथ कमर पे रख लें, आंखें बंद कर लें, लंबा गहरा सांस अंदर लें और छोड़ें। जैसे ही आप करोगे थोड़ी थकावट भी लगेगी शरीर में और थोड़ी सांस ऐसे फूल जाती है, तो अपने आप को बीच बीच में हर आसन के बाद थोड़ा रिलैक्स कर लें।
इसके बाद आपको क्या करना है, ये पार्ट हमारा खुल चुका है, ठीक है। अब आप आसन में थोड़ा होल्ड कर सकते हो, मतलब रुक सकते हो। सेम वही करेंगे, पैर को पहले ऐसे मोड़ना है, ठीक है, और ऐसे जाना है हमें। ये वाला पैर थोड़ा पीछे कर ले ऐसे। ये प्रॉपर आसन आपका 90 डिग्री पे होगा ये, ठीक है। अगर आपसे शुरू में नहीं हो पा रहा है इतना, बस पीछे वाला पैर सीधा रखेंगे, इतना अगर आप जा पा रहे हो तो इतना ही जाएं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। करोगे क्या अब, ये किया आपने 90 डिग्री पे। पहले दोनों हाथ ऐसे शोल्डर लेवल पे लेके आने और बिल्कुल सीधे रहेंगे आपके दोनों हाथ, और ऐसे कीजिए 90 डिग्री पे और फेस सामने। जो घुटना आपने मोड़ा हुआ है उसी साइड होगा आपका फेस। यहीं पे रुकेंगे, रिलैक्स। सेम करेंगे दूसरी साइड। अपने हिसाब से पैर आगे पीछे कीजिए, घुटना 90 डिग्री पे और दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे कंधों के साइड में। यहीं पे होल्ड, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। सेम दाईं साइड से करें एक और बार। पहले 90 डिग्री पे ले आए अपना घुटना और दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे, गर्दन आपकी दाईं तरफ। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। बाईं साइड से 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब धीरे धीरे करके, जल्दबाजी नहीं करनी, अपने पैरों को पास में ले आए। थोड़ी देर रिलैक्स, आंखें बंद करके महसूस करें शरीर के किस हिस्से में आपको खिंचाव आया इस प्रैक्टिस के दौरान। 5 से 10 सेकंड का ब्रेक। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे ये हमने अभी जो किया वो था वीरभद्र आसन का पार्ट 1। अभी हम करेंगे पार्ट 2। आपको क्या करना है, पैर अपने ऐसे ही फैला लेने, दोनों कंधे के बराबर जाएंगे दोनों हाथ। अब राइट पैर को, अब आपको अपनी बॉडी ऐसे घुमा लेनी। पहले हम ये कर रहे थे, अब आपको क्या करना है, ऐसे घुमा लेनी अपनी बॉडी, ठीक है। और ऊपर दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लेके जाने हैं ऐसे, ठीक है। पूरा खींचेंगे बॉडी को ऊपर की तरफ ऐसे। पहले यहीं पर रुकेंगे, यहीं होल्ड करेंगे। अब धीरे धीरे अपना घुटना ले आए 90 डिग्री पर। जो पंजा पीछे है उसको थोड़ा सा ऐसे घुमा सकते हो आप, 90 डिग्री पे, और हाथ आपके दोनों ऊपर। यहीं पे रुकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथ नीचे, रिलैक्स। सेम करेंगे दूसरी साइड से, रिलैक्स। अब आप क्या इसमें सोचने की क्या है, आपको महसूस करना है ये जैसे पीछे वाला पैर हमारा खींचेगा, आपकी पैरों की सारी नसें खींचेंगी, उस खिंचाव को महसूस करना है। जिन लोगों को पैरों में, एड़ी में दर्द है, उसमें भी काफ़ी राहत देखने को मिलेगी। अब ऐसे ही सेम हमें इसमें जाना है 90 डिग्री। जो पैर आपका ये ऐसे है ना, ये पैर, इसको थोड़ा ऐसे कर ले, जिससे थोड़ा बैलेंस बनने में आसानी होगी। पहले दोनों हाथ ऊपर, नमस्कार मुद्रा, दोनों हाथ सिर के ऊपर ले जाके ऐसे जोड़ ले हैं दोनों हाथ। अब आपको क्या करना है, महसूस करें जो पैर पीछे आपका, उसकी जो काफ है, मतलब पिंडुलियां हैं, पूरा खिंचाव है उसमें,
अब 90 डिग्री पे ऐसे। अगर आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये ऐसे जब आप ऊपर आ रहे हो सांस भरें और नीचे जाते हुए छोड़ें। और जैसे ही थोड़ा ये लगे, अब थोड़ा आप रुक सकते हो, रुकने का प्रयास करें। ऐसे आंखें बंद भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोनों हाथ साइड में, पंजा सामने, और धीरे धीरे करके वापस। थोड़ा टाइम लेंगे। खुद को हर एक आसन के बाद रिलैक्स करें। लंबा गहरा सांस अंदर भरें और छोड़ दें। रिलैक्स। नेक्स्ट हम सीखेंगे वृक्षासन, ट्री पोज। इसमें आपकी जो बॉडी है उसकी शेप एक ट्री के समान लगती है। तो इसमें क्या करना है कि जो लोग बहुत ज़्यादा थोड़ा मेंटली यानी मानसिक रूप से थोड़ा ऐसे रहते हैं ना, बेचैनी सी रहती है, ओवर थिंकिंग चलती रहती है और किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता, उन लोगों के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। करेंगे कैसे? कोई भी एक पैर ऐसे ज़मीन पे रख लें और इसको क्या करना है, घुटना आपको बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना, टाइट रखना है और पंजा आपका मैट के ऊपर पूरा ऐसे जमा के रखना है, तभी आपका बैलेंस बनेगा। घुटना सीधा, पंजे को अच्छे से जमाया। अब क्या करोगे, जो दूसरा पैर है उसका आपको तलवा इधर रखना है घुटने के साइड में ऐसे। पहले आप इतना ही करेंगे, जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं वो पहले इसका अभ्यास करेंगे ऐसे। सामने किसी भी एक जगह पर अपना ध्यान लगाएं, कोई भी ऐसी वस्तु को देखें जो हिल ना रही हो और उसी को एकटक देखते रहें। घुटना बिल्कुल सीधा, पंजा बिल्कुल टाइट आपका, रिलैक्स। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और पैर आपका यहाँ तक नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा सा ऐसे नीचे रख लेना इसको, ठीक है। और जब आप घुटना ऐसे ऊपर लेके आते हो, पंजे को टाइट करें, घुटने को बिल्कुल सीधा, और ये जो घुटना है ना आपका, इसको ऐसे आगे नहीं करना आपको, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे सीधे में रहेगा घुटने के, जो पैर नीचे है उसके बिल्कुल घुटने के ऐसे साइड में जाएगा, ना आगे ना पीछे। अब यहीं पे रिलैक्स। अब प्रॉपर आसन, जब थोड़े दिन इसकी प्रैक्टिस कर लोगे आप तो प्रॉपर आसन कैसे लगाना। पहले पंजा टाइट किया, घुटना बिल्कुल टाइट किया, दूसरे पैर को उठाया और इस पे ध्यान दे, घुटना आपका आगे तो नहीं है, ये बिल्कुल इसके पैरेलल है। अब दोनों हाथ साइड से ऐसे और किसी भी एक वस्तु पर अपना ध्यान लगाएं। यहीं पे रुकेंगे हम। जितना आपसे हो पा रहा है शुरू में 5, 10, 15, 20 सेकंड, उतनी देर इसका अभ्यास करें। अगर आप थोड़ी देर कर पा रहे हो तो 5-5 सेकंड ही, अगर आपसे हो रहा है तो 3-4 बार कर ले। अगर नियमित अभ्यास करोगे तो अपने आप बढ़ जाएगा टाइम। दूसरे पैर से करेंगे सेम। पहले पंजे को टाइट किया, घुटना भी बिल्कुल टाइट। अब अपना दूसरा पैर का तलवा रख दिया घुटने के सामने, दोनों हाथ साइड से ऊपर, नमस्कार मुद्रा। कहीं पर भी अपना ध्यान लगाएं, बिल्कुल अपनी आंखों के सामने किसी एक ऑब्जेक्ट को देखते रहें। आपके शरीर का जो नर्वस सिस्टम है पूरे का पूरा, उसको बैलेंस करता है वृक्षासन।
ठीक है, तो आज आप इन आसनों की प्रैक्टिस कीजिए। आपसे अगर एक बार में थोड़ा हो रहा है तो आप उसके कई राउंड कर लें, और साथ में जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कपालभाति, उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें 1 वीक तक। इससे नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे अनुलोम विलोम। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें अपने ग्रुप में, दोस्तों में, रिलेटिव्स में, ताकि हर कोई इसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।